अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट मेथड को देखेंगे कि हम इसके ज़रिए एपीआई को कैसे हिट करवा सकते हैं और अपना डाटा जो है वो अपने सर्वर पे भेज सकते हैं। ठीक है, पोस्ट का मतलब है यानी कि मैं कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और गेट का मतलब था कि हम कोई चीज़ गेट कर रहे थे यानी कि ले रहे थे। तो अभी हमने ना को पार्सल भेजना है, तो हम जो है ना पार्सल पैक करने लगे हैं। तो चलें पहले जो है ना पार्सल पैक कर लेते हैं। पहले देखते हैं पार्सल है क्या हमारे पास, उसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोस्ट की ये एपीआई है, वो कह रहा है कि भाई पोस्ट ही आप लिखो पैरामीटर में, तो आपका डाटा जो है ना वो सर्वर पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ पोस्ट मेथड, यानी कि अब मैं कुछ डाटा भेजने लगा हूँ और कहाँ पे भेजने लगा हूँ, इस यूआरएल पे। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं गाइड पे। यहाँ से देख लें जी, क्रिएटिंग, यानी कि यहाँ पे हम जो है ना अपनी पोस्ट को यानी अपने डाटा को सर्वर पे भेजने लगे हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें जी, ये कह रहा है जी मैं पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ और जेसन जो है ना वो मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, हेडर्स के अंदर मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने एज इट इज़ हेडर के अंदर पास करनी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ हेडर क्या है। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट टाइप को। अगर आपने मेरी एपीआई की सीरीज़ देखी है जो मैंने पहले से स्टार्ट की हुई है, तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ भाई कैसे चीज़ हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एपीआई का हेडर है और मैं इस हेडर में आ जाता हूँ। यहाँ पे की के अंदर ना मैं ये कंटेंट टाइप दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ ताकि हमें कोई इशू ना आए। और इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी। अब ये सारी वैल्यू है, किसके अंदर आएगी, हेडर के अंदर। तो हमारा हेडर कहाँ गया जी, ये हमने कीज़ को असाइन कर दिया। अब इसकी वैल्यू मैंने देनी है, तो वैल्यू के अंदर मेरा ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा जो मुझे यहाँ पे गाइड में मिल रहा है, ये देख लें आप। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम बॉडी के अंदर। अब ये आप अगर गाइड देखें तो ये देखें बॉडी के अंदर ये डाटा पास कर रहा है। ठीक है, जेसन के अंदर इसको कन्वर्ट करके तो ये डाटा को पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आए हैं। अब फॉर्म डाटा के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और XWW फॉर्म के साथ भी आप पास कर सकते हैं और रा के अंदर भी आप पास कर सकते हैं। फॉर्म डाटा के अंदर अगर आप पास करेंगे तो की और वैल्यू की बेस पे ये डाटा जाएगा कि टाइटल है अगर, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर अगर रा के अंदर आप पास करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है। आप उस एपीआई का रिस्पॉन्स देख लें। ठीक है, और उस रिस्पॉन्स को यहाँ से उठा लें, कॉपी करें, यहाँ पे आएँ और रा के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ हेलो डमी टाइटल, बस। और बॉडी के अंदर भी हम कुछ इस तरह का ही प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो है ना वो डाटा गया या नहीं। तो हेलो डमी बॉडी, सिंपल। मैं इसके अलावा और कुछ भी पेस्ट नहीं कर रहा इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको एक दफ़ा सेंड करते हैं। तो मैंने सेंड किया, यहां पे देखिए मुझे रिस्पांस क्या मिला आगे से 201 मेरा स्टेटस कोड है, क्रिएटेड ओके है। ठीक है भाई, हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और अगर हम नीचे रिजल्ट देखते हैं तो हमें बदले में क्या मिला, जो हमने टाइटल पास किया था और जो हमने बॉडी पास की थी। ठीक है, अब ये ID 101 क्यों शुरू हुई, क्योंकि अगर हम यहां से पोस्ट देखते हैं ना तो लास्ट पोस्ट हमारी क्या है, ये देख लें 100, यानी कि इससे आगे जो है ना वो आईडी बनना शुरू हुई है हमारी आईडी, इस पोस्ट की आईडी। तो अगर हम दोबारा हिट करवाते हैं तो हमारे पास डाटा फिर से नया आ जाएगा। ये तो थे डमी सर्वर जिनके अंदर आप प्रैक्टिस के लिए डाटा पास कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप रियल एपीआई के साथ काम करते हैं तो सेम टू सेम आपने यही जो काम यहाँ पे कर रहे हैं डमी एपीआई के साथ, सेम टू सेम आपने रियल एपीआई के साथ भी करना होता है। तो आपका डाटा जो है ना वो आसानी से पोस्ट हो जाता है। और इस पोस्ट मेथड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम जो है ना एपीआई को हिट करवाते हैं और कैसे हम डाटा इनकोड करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं। तो उस सारे के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके उसको भी समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इसको कैसे रियल टाइम में इसको यूज़ करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।